मैं सृष्टि मुखर्जी आज पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आ गई हूँ। कैचअप कोर्स में क्लास 8 के बच्चे को क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले दिन आप लोगों को शहर व्यापारिक केंद्र के बारे में पढ़ाया और इसी क्रम में मैंने बताया आपको कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शहर जो थे भारत में जो शहरों की व्यवस्था थी, तो भारत का एक तरह से कहने के लिए पूरे भारत पे ही सल्तनतकालीन शासकों ने शासन करना शुरू कर दिया था और उसके बाद मुगल्स आए, मुगल ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस क्रम में हमारे यहाँ शहरों की धीरे धीरे स्थापना होने लगी। शहर कितने प्रकार के हुए, तो जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया कि शहर मुख्यतः 4 प्रकार के हुए थे। पहला तो जो शहर था वो शहर कौन सा था, तो जैसे कि मंदिरों के रूप में शहरों का निर्माण हुआ, राजा महाराजा रहते थे जहाँ, तो राजधानी केंद्र के रूप में शहरों का निर्माण हुआ। फिर व्यापार व्यवसाय होता था पानी वाले क्षेत्र से, तो पानी वाले क्षेत्र से शहरों का जहाँ समुद्री व्यापार होने लगा तो उस तरह शहरों की स्थापना हुई। और इसी क्रम में जहाँ बाज़ार मंडियाँ लगी तो फिर मंडियाँ और बाज़ार बिकने के शहर के रूप में स्थापना हुई। तो इसमें हमने जाना कि शहर की जो मुख्यतः व्यवस्था थी वो प्रशासनिक थी, उसके बाद धार्मिक थी, धर्म के रूप में थी, हिंदुओं का अलग, मोहम्मदन मुस्लिमों का अलग, उसी प्रकार खेती बाड़ी और व्यापार व्यवसाय से थी, और उसी प्रकार समुद्री हम लोग आयात निर्यात करते थे, उस प्रकार से फिर शहरों की स्थापना होती चली गई। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला शुरुआत किसी भी मानव का हुआ तो वो कृषक के रूप में हुआ। कृषि करते करते ही व्यापार का कॉन्सेप्ट आया, और जब व्यापार का कॉन्सेप्ट आया तो फिर पैसे वगैरह छपने लगे। पहले तो अनाज के बदले अनाज दिया जाता था, उसके बाद हुआ कि अनाज के बदले या सामान के बदले हम सामान दे रहे हैं। जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो सोना, तो रुई और सोना को अगर सेम दाम में ट्रांजैक्शन किया जाता था तो महंगी वस्तुएं सस्ते चीज़ों से बदले जाते थे। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, करेंसी का, पैसे का। तो हम लोग समझ ही गए थे कि हमारे यहाँ सल्तनतकालीन शासकों ने सिक्के का प्रचलन शुरू करवा दिया था और पैसा धीरे धीरे पैसे का भी कॉन्सेप्ट आ गया था शेरशाह सूरी के समय। तो इस प्रकार पैसे रुपए का स्थापना हुआ। कब ज़रूरत पड़ा पैसे और रुपए का, तो जब हमारा व्यापार व्यवसाय एक्सचेंज, हम अपना व्यापार बढ़ाने लगे, व्यवसाय करने लगे, देश और विदेश से करने लगे। तो इसी क्रम में मैं आज पुनः आई हूँ मानचित्र लेकर। तो आपको मैंने कल बताया ही था कि हमारे यहाँ समुद्री व्यापार होता था। किस रास्ते से, तो इस तरफ पश्चिम से, नीचे दक्षिण से, इस तरफ पश्चिम से, पूरब से, दक्षिण से, पश्चिम से। ये 3 जो हमारा इलाका था ये हमारा समुद्री इलाका था। और एकमात्र ये जो जगह था, ये जो हमारा एरिया था, ये हमारा नॉर्थ, यहाँ से हमारे यहाँ आते थे। कौन आते थे, तो इधर से ही हमारे यहाँ आते थे तुर्क अफ़गान के लोग, इधर से ही हमारे यहाँ आते थे, काबुल, कंधार, चाइना, यानी इस तरफ से हमारा जो है रोड होता था और यहाँ से रोड के द्वारा लोग आया करते थे, रोड का आयात होता था। तो इसमें है ही कि व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन, तो सड़कों का विस्तृत जाल, बंदरगाह एक दूसरे से जुड़े थे। ये जो है एक दूसरे से पूरा, मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद यहाँ से समुद्री रास्तों से व्यापार व्यवसाय होता था, और एक रास्ता था जहाँ से घोड़े के द्वारा सामान इधर उधर आता जाता था। और यातायात का साधन क्या था उस समय, तो यातायात का साधन था घोड़े की सवारी होती थी, हाथी की सवारी होती थी। इस प्रकार यातायात का साधन हुआ करता था, और नाव और जहाज का कॉन्सेप्ट था। तो आप अब ये समझ गए। तो ये मानचित्र में मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि भारत में मध्यकालीन समय में किस प्रकार 3 तरफ से समुद्री व्यापार होते थे और एक तरफ से रास्ते के द्वारा व्यापार किया जाता था, जहाँ से घोड़े, हाथी, ऊंट के द्वारा लोग आने जाने का काम करते थे। ठीक है।
अब इसी में मैं अगला आपके पास शुरू कर रही हूँ, व्यापारिक संगठन। जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा कि सड़कों के अलावा भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों से व्यापारी समुद्र का काम करते थे। वस्तुओं के रूप में हम लोग सिक्का एक्सचेंज करना शुरू कर दिए थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ सल्तनत काल से ही सिक्के का प्रचलन हो गया था, सामान के बदले सिक्का आना शुरू हो गया था, मुद्रा विनिमय प्रणाली का भी शुरुआत हो गया था, व्यापारिक संगठन का भी प्रारंभ हो गया था। इस समय व्यापार और संगठन के भी रूप में काम चल रहा था। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए। अब इसी क्रम में आप देखिए, मैं आपकी ही बुक से, आपकी गुजारिश थी कि मैम बुक से पढ़ा दीजिए, तो मैंने बुक से आपको पढ़ाया, तो अब बुक से भी समझिए। और व्यापार के संदर्भ में जैसे कहा ही जाता है कि राजा हर सामान के ऊपर क्या लेते थे, तो सामान के ऊपर उनका चुंगी जाता था। क्या जाता था? उनका टैक्स, उनका चुंगी। यहाँ दिया ही हुआ है कि वो टैक्स लेते थे और टैक्स लेके काम होता था। दाम तय करता था कौन? राजा तय करता था और व्यापारी उससे फिर लेता था। यहाँ आप देखिएगा, आप शिक्षक की मदद से पता लगाएं कि वर्तमान समय में किसी व्यापारिक व्यवसाय से संबंधित ऐसे संघ काम करते हैं। आप ऐसे संघों का गठन एवं कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आज वर्तमान समय में भी इस प्रकार के संघ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। आज हर क्षेत्र में देखा जाता है कहाँ का मंडी सही है, कहाँ सही दाम दिया जा रहा है, कहाँ दाम कम नहीं दिया जा रहा है, कहाँ किसान को नुकसान नहीं हो रहा है, कहाँ व्यापारी वर्ग उन्नति से काम कर रहा है। तो आज तो बहुत ज़्यादा ही जनसंचार माध्यम है, तो आज के डेट में ये संघ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और इसको बाजार का ही ये संघ है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अगली कक्षा में इसके बारे में भी ध्यान से पढ़ेंगे कि इसने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। व्यापारियों का ही एक संघ था, जो कि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस व्यापारिक संघ का बहुत बड़ा प्रभुत्व था। इन्होंने ब्रिटेन की सत्ता, जो एक समय में पूरे देश, पूरे दुनिया पे शासन की हुई थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ पे, इसको हिलाने का काम किया था ये व्यापारिक संघ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में। अब नगरों में आ जाइए कि नगर में कौन बसता था? नगर में बसता था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में कौन से व्यापारी आ जाते थे? तो व्यापारी वर्ग में एक व्यापारी आते थे जो कि कच्चा माल खरीदते थे किसान से, कृषक से, और फिर उसको बेचते थे। उसी क्रम में यहाँ पर कलाकार लोग भी रहते थे, कारीगर लोग भी रहते थे जो बनाई का काम करते थे, सूती पे काम करते थे। ये लोग शहर में आकर अपना कटाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई का काम करते थे और धीरे धीरे लोगों के जीवन में साधन का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर व्यापारी वर्ग का भी प्रारंभ मुगलों के समय में तो ये एकदम पराकाष्ठा पे था और ये इस प्रकार से नगरों में कारीगर लोग अपना स्थान लेना सुनिश्चित करने लगे। अब अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, आप लोग देखते रहिएगा ध्यान।